बिहार में आज एक शब्द की चर्चा खूब हो रही है, फ्लोर टेस्ट। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट देकर अपना बहुमत साबित कर चुके हैं। पर क्या आप जानते हैं कि जिन्हें सीएम के पद से हटाकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है, वो नीतीश कुमार खुद कितनी बार फ्लोर टेस्ट दे चुके हैं, कितनी बार फेल हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जूली, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज से 26 साल पहले बिहार की राजनीति के दिग्गज नेता नीतीश कुमार की सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाने के कारण मात्र 7 दिनों में गिर गई थी। जी हाँ, सिर्फ 7 दिन, यानी कि एक हफ्ते। कहानी है सन 2000 की, बिहार के राजनीतिक इतिहास के सबसे दिलचस्प और उथल पुथल भरे अध्यायों में से एक, जब नीतीश ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, पर 7 दिन में ही उन्हें सत्ता से बेदखल होना पड़ा। फरवरी 2000 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे किसी भी दल के पक्ष में स्पष्ट नहीं थे। त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में तत्कालीन राज्यपाल विनोद चंद्र पांडे ने 3 मार्च 2000 को नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी थी। नीतीश कुमार को समता पार्टी, बीजेपी और कुछ निर्दलीय विधायकों का समर्थन उस वक्त हासिल था। हालांकि बहुमत साबित करने की चुनौती उनके सामने पहाड़ जैसी थी। 10 मार्च को सदन में विश्वास मत पेश होना था, लेकिन पर्याप्त संख्या बल नहीं जुटा पाने के कारण 11 मार्च को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इस तरह उनकी पहली सरकार सिर्फ 7 दिनों में ही चली गई। ये वो दौर था जब बिहार में लालू प्रसाद की आरजेडी का वर्चस्व हुआ करता था। उस चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। राज्यपाल द्वारा नीतीश कुमार को सरकार बनाने का न्योता दिए जाने पर भी काफी विवाद हुआ था, क्योंकि आरजेडी का दावा था कि उनके पास ज्यादा विधायक हैं। केंद्र में तत्कालीन वाजपेयी सरकार का समर्थन होने के बावजूद नीतीश कुमार स्थानीय स्तर पर अपना जादुई आंकड़ा नहीं जुटा पाए, वो सरकार से बेदखल हो गए। उनके इस्तीफे के बाद राबड़ी देवी ने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उस समय बिहार विधानसभा में कुल 324 सीटें थी। बता दो कि तब बिहार अविभाजित था, यानी कि झारखंड तब बिहार का ही हिस्सा था, झारखंड अलग नहीं हुआ था। बहुमत के लिए उस वक्त 163 सीटों की जरूरत थी। राज्यपाल को दिए पत्र में एनडीए ने 151 विधायकों के समर्थन का दावा किया, जबकि आरजेडी ने 159 का। फ्लोर टेस्ट से पहले जबरदस्त हॉर्स ट्रेडिंग, यानी कि विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंकाएं बनी हुई थी। एनडीए को उम्मीद थी कि वो निर्दलीय विधायकों को अपने पाले में कर लेंगे, लेकिन लालू प्रसाद, रणनीतिक पकड़ और एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण के कारण निर्दलीय विधायक आरजेडी की ओर उनकी तरफ चले गए और आखिर में नीतीश कुमार बहुमत के आंकड़े से करीब 7 से 12 वोट पीछे रह गए। नीतीश कुमार ने बाद में कई बार गठबंधन बदले, चाहे हम 2014 की बात करें, 2017 की बात करें, 2022 या फिर 2026 में भी जो घटनाएं हुई हैं उसमें नीतीश कुमार की भूमिका काफ़ी अहम रही है। लेकिन 7 दिनों वाली स्थिति फिर कभी भी पैदा नहीं हुई। वो 20 सालों तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। सन 2000 की उस हार ने नीतीश कुमार को बिहार की जमीन पर राजनीतिक गठबंधन और संख्या बल के महत्व का कड़ा पाठ पढ़ाया था और इसके बाद नीतीश कुमार ने गठबंधन की जो सियासत सीखी, उसे पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। 7 दिन की उस सरकार का सदमा ऐसा गहरा था कि 2005 में भी जब फरवरी में हुए चुनाव में हंग असेंबली बनी तो सरकार बनाने का दावा पेश ही नहीं किया गया। साल 2005 में ऐसा पहली बार हुआ था कि जब बिहार में एक ही साल के अंदर 2 बार विधानसभा चुनाव कराने पड़े। दरअसल 2005 के चुनाव से 2 साल पहले 2003 में जनता दल के शरद यादव गुट, लोक शक्ति पार्टी के जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार की समता पार्टी ने मिलकर जनता दल यूनाइटेड का गठन किया था, जो कि 2005 में लालू प्रसाद के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा। फरवरी 2005 में हुए चुनाव में राबड़ी देवी के नेतृत्व में आरजेडी ने 215 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से उसे 75 सीटें ही मिली थी। वहीं जेडीयू ने 138 सीटों पर चुनाव लड़ा और 55 सीटें जीती और बीजेपी ने 103 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाई थी और 37 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। कभी बिहार में एक छत्र राज करने वाली कांग्रेस इस चुनाव में 84 में से महज 10 सीटें ही अपने पाले में कर पाई थी। इन चुनाव में 122 सीटों का स्पष्ट बहुमत ना मिल पाने के कारण कोई भी सरकार नहीं बन पाई थी और कुछ महीने राष्ट्रपति शासन लगा रहा। उसके बाद अक्टूबर-नवंबर में फिर से विधानसभा के चुनाव हुए और दूसरे विधानसभा के चुनाव में जेडीयू ने 88 सीटें जीती। ये जीत जेडीयू के लिए ऐतिहासिक थी और जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बन गई। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और उसके बाद जो हुआ वो ऐतिहासिक रहा।
अब 20 साल बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की राजनीति छोड़कर केंद्र की सियासत में वापस लौट चुके हैं और बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल चुका है सम्राट चौधरी के रूप में। आज उन्होंने विधानसभा में अपना बहुमत साबित किया और फिर से अपनी सरकार का दावा उन्होंने पास करा लिया है। और इस नई सरकार को लेकर के आपके मन में क्या उम्मीदें हैं, क्या सवाल है, ये मुझे कमेंट में बताइएगा। लेकिन इस वीडियो में अभी इतना ही। धन्यवाद।